Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. करीब 100 दिनों से अमेरिका ईरान के बीच चल रहा टेंशन अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों दोनों देशों की स्विट्जरलैंड में हुई टेक्निकल बातचीत को सफल बताया है। हम इसे टेक्निकल बातचीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई बड़े राजनीतिक फैसले नहीं लिए गए हैं। मतलब जो बार बार नेगोशिएशंस में डिसाइड हो रहा था उसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसी पर चर्चा हुई। जैसे 12 अरब डॉलर की राशि कैसे जारी होगी, पैसा किस खाते में जाएगा, तेल बिक्री पर छूट कैसे लागू होगी, कौन सी एजेंसियां इसकी निगरानी करेंगी, समझौते के पालन की जांच कैसे होगी, आगे की बैठकों का ढांचा क्या होगा। इन सब पर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी, जो इस पूरे टेक्निकल बातचीत को लीड कर रहे थे, ने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बताया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे बातचीत में फ्यूचर में डिस्कशन का फॉर्मेट, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, मतलब समझौते को लागू करने की प्रक्रिया को डिस्कस किया गया है। इन सब बातचीत में 12 बिलियन डॉलर की फ्रोजन ईरानियन एसेट रिलीज करने की बात भी निकलकर सामने आई है। ईरान के टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने भी अमेरिका ईरान के बीच ऐसे एग्रीमेंट को कंफर्म किया है। यहाँ पर फ्रोजन एसेट्स का मतलब है ईरान का वह पैसा जो विदेशों में पड़ा है लेकिन सैंक्शंस की वजह से ईरान उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिस पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सारे पैसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। ट्रंप ने कहा, हम एक निष्पक्ष और उचित समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। जो पैसा जारी किया जा रहा है उसका इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए होगा। ईरान मक्का और सोयाबीन और अपनी जरूरत की अन्य चीजें अमेरिकी किसानों से खरीदेगा। ट्रंप की इस बात से ये तो कंफर्म हुआ कि ईरान की फ्रोजन एसेट्स रिलीज तो होंगे, पर वो अमेरिका की शर्तों पर होगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका को ही फायदा पहुंचाएगा। अब दूसरा बड़ा मुद्दा ईरानियन ऑयल और उससे रिलेटेड सैंक्शंस का था, जिस पर अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्ट्री ईरान के ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर 60 दिन का छूट देने का ऐलान किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पत्रकार एलन फिशर ने इस मामले में बताया है कि पिछले 24 से 28 घंटों में जो हुआ वह बहुत अहम है, क्योंकि यह ईरान के ऑयल इंडस्ट्री पर अमेरिका की ओल्ड सैंक्शंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव है। फिशर ने आगे कहा कि कई सालों से ईरान सैंक्शंस के बावजूद तेल बेचता रहा, लेकिन उसे तेल काफी कम कीमत पर बेचना पड़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे देश अमेरिका सैंक्शंस का उल्लंघन करने से डरते थे। अब ईरान अपना तेल पूरी कीमत पर बेच सकेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी में करोड़ों डॉलर आएंगे। ये तो हो गई तेल वाली बात। अब चलते हैं तीसरे बड़े मुद्दे की ओर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने अमेरिका के साथ सीधा कम्युनिकेशन लाइन बनाने की सहमति जताई है, पर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबाफ ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मतलब वॉर के पहले जैसा स्ट्रेट का ऑपरेशन होता था वैसा नहीं रहेगा, फिर भी ईरान इंटरनेशनल लॉ को मानेगा। कुल मिलाकर दोनों देश स्विट्जरलैंड के एमओयू को सफल बता रहे हैं, पर साथ ही इसमें अपनी शर्त भी जोड़ रहे हैं, कभी पैसों को लेकर तो कभी टाइमिंग को लेकर। मतलब जरा सी भी अगर बात इधर उधर हुई तो ये एमओयू फ्रेजाइल बन सकता है। ये एमओयू किस हद तक सफल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। एक जरूरी सूचना, यूपी के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं बिजली की कोई किल्लत नहीं है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं लोगों की गर्मी सहने की सीमा कम हो गई है। लेकिन यूपी के लोग क्या कह रहे हैं? ललन टॉप पहुंचा शहरों में, गांवों में, जाना कि आखिर सरकारी दावों के बीच लोग अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर क्यों हैं? चूक कहाँ है? गलती किसकी है? देखिए यूपी के बिजली संकट पर सभी पक्षों को टटोलती ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया।